हेलो दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था काफ़ी डिटेल में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। कई सारे एग्जांपल्स के साथ हमने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी और हमने ये भी बताया था कि किस तरह के इम्पैक्ट ये आने वाले दिनों में हमारी ज़िंदगी पर डाल सकता है। तो हमने आपको एपिसोड के अंत में पिछली बार ये वादा किया था कि आने वाले एपिसोड्स में हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नफ़ा और नुकसान के बारे में, कि इसका हमारी ज़िंदगी पर क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक असर हो सकता है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। दोस्तों, आज हम वही बताने आपके सामने आए हैं। दोस्तों, हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि दुनिया में कंप्यूटर साइंस की दुनिया में जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, उन लोगों का ये मानना है कि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 30 करोड़ लोगों की नौकरियां दांव पे लगी हुई हैं। पूरी आबादी, पूरी विश्व की जो आबादी है, उसमें से 30 करोड़ लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं। किसकी वजह से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा जाता है कि ये इतना सक्षम है कि ये 45% एडमिनिस्ट्रेटिव काम, चाहे किसी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो या गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो, यानी 45% प्रशासनिक काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जा सकता है, जिसके लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, भारत जैसे देश में, खासतौर पे भारत के पिछड़े राज्य जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर तो सरकारी नौकरी को लेकर के लोगों के अंदर गजब का क्रेज पाया जाता है और सरकारी नौकरी की संभावना ऐसे ही बहुत कम होती है। अगर प्रशासनिक काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जाने लगे तो हमें लगता है कि इन प्रांतों के लोगों को और भारत के लोगों को बहुत, अगर हम वाइडर पर्सपेक्टिव में बात करें तो बहुत ज़्यादा दुख होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, अगर प्रशासनिक क्षेत्र की नौकरियां इनके हाथ से चली जाए। क्योंकि प्रशासन के कई सारे काम जो इंसान करते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से करना संभव होगा। इतना ही नहीं, लीगल क्षेत्र में, जैसे अगर आपको लीगल परामर्श चाहिए, लॉ ऑफ लैंड के आधार पर आप किसी खास तरह के कानूनी पेचीदगी के मामले में सलाह लेना चाहते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बिना किसी वकील के संपर्क के आपको ये सलाह मिल जाएगा। किसके माध्यम से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो लेबर ओरिएंटेड यानी श्रम आधारित काम है, उसके सिर्फ 6% हिस्से को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभावित करता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में इतना ज़्यादा सक्षम है कि यह आर्ट इफेक्ट जनरेट कर सकता है, यानी कलात्मक चीज़ों को पैदा कर सकता है। वह स्केचिंग कर सकता है, पेंटिंग्स तैयार कर सकता है और साथ ही साथ म्यूज़िक कंपोजिशन में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, जो कि अभी तक इंसानी दिमाग का विषय वस्तु माना जाता था। तो ये म्यूज़िक कंपोजिशन के क्षेत्र में काम कर सकता है, कविताएं लिख सकता है, आर्टिकल्स लिख सकता है और बहुत तरह के ऐसे काम, कहानियाँ लिख सकता है, बहुत तरह के ऐसे काम कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी तक इंसानों के लिए विशेष तौर पे ये क्षेत्र माना जाता था। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना हमारी ज़िंदगी पर असर डालने जा रहा है। कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया की बड़ी हस्तियां जैसे जेफरी हिंटन, एलन मास्क, युशुदा बेंजियो और सुंदर पिचाई जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का ये मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्त में इंसान को बेरोजगार बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और साथ ही साथ ये इंसानी दिमाग को पछाड़कर उसे ओवर पावर कर लेगा, और जिसकी वजह से कई तरह के खतरों की भी संभावना है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है तो मिस इन्फॉर्मेशन भी क्रिएट कर सकता है, और इसकी वजह से इंटरनेट की दुनिया में आपको बहुत तरह के मिस इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जो मिसलीडिंग होंगे और समाज में या किसी देश के तहत बहुत तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, हिंसक वारदातों को जन्म दे सकते हैं, स्ट्राइफ क्रिएट कर सकते हैं, दंगे की स्थिति पैदा करा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। इसका एक मैं उदाहरण देता हूँ। मानिए कि कहीं किसी जगह पे कोई दंगा तो नहीं हुआ है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप उस जगह की तस्वीर को लेकर के और ऐसे पात्र गढ़ सकते हैं जो देखने में एकदम रियल लगे और आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से। जैसे आप लड़ सकते हैं कि एक समुदाय कर सकते हैं कि मेरठ के किसी खास इलाके में एक समुदाय का व्यक्ति दूसरे समुदाय के व्यक्ति की हत्या कर रहे हैं।
अब ऐसा चीज़ अगर इंटरनेट के माध्यम से सर्कुलेट कर दिया गया जो कि रियल नहीं है बल्कि ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, और ये किसके माध्यम से किया गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से क्रिएट किया गया है, तो समझ सकते हैं कि उसका अंजाम क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कलाकृतियों को पैदा किया जा सकता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कलात्मक चीज़ों को उत्पन्न कर सकता है। जैसे वह स्क्रिप्ट लिख सकता है, गाने लिख सकता है, और साथ ही साथ वो म्यूजिकल ट्यून्स तैयार कर सकता है। तो जिन कामों को में महारत हासिल करने के लिए किसी इंसान को एक स्टार बनने के लिए, लोगों का एक में के बीच सेलिब्रिटी, आइकॉनिक पर्सनालिटी बनने में कई वर्षों की साधना लगती है, उस काम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चंद मिनटों में या थोड़ी ही देर में किया जा सकता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में इंसानी अचीवमेंट का जो मापदंड है या मानदंड है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस और इंटरनेट की दुनिया में चैट जीपीटी की शुरुआत 2015 से हुई। हालांकि शुरुआती समय में या वर्षों में इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन अब चैट जीपीटी को एक रियलिटी का दर्जा हासिल है, क्योंकि अब इसे पूरी तरह से तैयार करके लॉन्च किया जा चुका है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है चैट जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से जो गूगल असिस्टेंट है, जिसमें के जरिए हम कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, ये उसको कड़ी चुनौती देने जा रहा है। क्योंकि गूगल के माध्यम से आप सिर्फ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एक जगह पे कलेक्ट करते हैं। अगर किसी इंसान ने कोई कंटेंट इंटरनेट की दुनिया में अपलोड करके छोड़ा हुआ है, तो गूगल असिस्टेंट के माध्यम से या गूगल सर्च के माध्यम से आप उसको अपने सामने स्क्रीन पर रख करके पढ़ सकते हैं। लेकिन फर्ज करिए कि अगर किसी बच्चे को कोई लेख लिखना हो और वो चाहता है कि सुभाष चंद्र बोस पर उसे लेख लिखना है, तो लेख तो लिख करके उस व्यक्ति को खुद ही लिखना होगा। हाँ, नेट से वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, लेकिन ये चैट जीपीटी जो है, ये आपके लिए लेख लिख करके दे देगा। सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि अगर कोई बच्चा एग्जाम में चाहे तो वो पूरा का पूरा आंसर तैयार करा सकता है चैट जीपीटी के माध्यम से। और ये तो एक ऐसी तकनीक है जो इंसान के लिए और भी ज़्यादा मुसीबत पैदा कर सकती है। हालांकि इससे कई तरह की सहूलियतें तो पैदा होंगी ही, क्योंकि इंसान का काम बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, मशीन के माध्यम से बहुत सारे काम किए जाने संभव होंगे। लेकिन इंसान की जो प्राथमिक ज़रूरत होता है रोजी रोटी की, तो उस ज़रूरत पर तो ये कुठाराघात करने वाला है, इंसान के पेट पर लात पड़ने वाला है, अगर चैट जीपीटी जैसी तकनीक हमारे सामने बहुत ही प्रबल तरीके से प्रचलन में आ जाती है। तो दोस्तों, हम आने वाले एपिसोड में चैट जीपीटी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में आपसे बात करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।